हेलो एवरीवन। तो आज भी हम सीख रहे हैं कुछ और मोस्ट कॉमनली आस्क वन वर्ड जो अक्सर बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। पहला देखेंगे क्या है। पहला है अ पर्सन हु इंड्योर्स पेन विदाउट कंप्लेनिंग। अब जैसे मैं ये सेंटेंस पढ़ूंगी ना तो आप लोग ऐसा मन में सोच लेंगे, ठीक है, अगर आता होगा तो। अ पर्सन हु इंड्योर्स पेन विदाउट कंप्लेनिंग, इंड्योर क्या होता है? सहन करना। एक इंसान जो बिना शिकायत करे दर्द को सहन कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टोइक। याद रखना है तो ऐसा स्टोन से याद कर सकते हो। अब पत्थर है, पत्थर के ऊपर तुम पानी डाल दो, कुछ भी मार लो, कर लो, तो अनअफेक्टेड रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको परेशानी है, आपको मुसीबतें हैं, लेकिन उस वक्त पे आप बिल्कुल शांत रहें। दिस इज कॉल्ड स्टोइक। जैसे मैंने बोला कि उसने ना बहुत स्टोइसिज्म डिस्प्ले किया। स्टोइसिज्म एक क्वालिटी है। स्टोइसिज्म मतलब एक पेशेंस हो गया, मतलब मुसीबत में परेशान ना होने की स्थिति, अ स्टेट ऑफ बीइंग स्टोइक। यहाँ पढ़ेंगे एग्जाम्पल एक। शी डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब दिखाना होता है। शी डिस्प्लेड स्टोइक एटीट्यूड ड्यूरिंग टफ टाइम्स। मतलब मुश्किल के समय में आप हर वक्त शिकायत करके रो नहीं रहे हैं, शांत बने हुए हैं। इज इट ओके? तो स्टोइक। और नाउन क्या बन गया? स्टोइसिज्म। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु लाइक्स टू बी विद अदर्स। ये बी का मतलब होना है, जिसको दूसरों के साथ होना अच्छा लगे, जिसको सोशलाइजिंग करना अच्छा लगे, लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छा लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रिगैरियस। इसको आप ऐसा ग्रुप से याद कर लेंगे। जी, ऐसे ग्रुप हो गया जो जिसको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, तो क्या है? वो ग्रिगैरियस है। अच्छा, आपको पता है ऐसे कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो ग्रुप्स में चलते हैं, जैसे हिरन है, लेकिन जो अकेले चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिटरी। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, सॉलिटेरी ऐसे करके नहीं है, ठीक है, सॉलिटरी। तो तो ये वर्ड क्या है? ग्रिगैरियस। ग्रिगैरियस क्या हो गया? जिसको ग्रुप में चलना अच्छा लगता है, जिसको मिल करके चलना अच्छा लगता है। यहाँ एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। ही इज ग्रिगैरियस एंड लव अटेंडिंग पार्टीज। ओके। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इजिली बिलीव्स व्हाट अदर्स से। एक इंसान जो जल्दी विश्वास कर लेता है जो दूसरे लोग कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कान का कच्चा हो गया। देखिए, एक वर्ड है गलेबल। इसको याद रखना है तो ऐसे कर लीजिए कि दूसरे के गले से जो बात निकली उसने पकड़ ली, उसको तो बस वही लग रहा है कि हाँ, जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है। या हमारे पास एक वर्ड आता है क्रेजुलस। क्रेजुलस भी कौन होता है? जो दूसरों पे जल्दी विश्वास कर ले। ही इज गलेबल, ही ट्रस्ट अदर्स इजिली, मतलब गलेबल है, जल्दी विश्वास कर लेता है। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे साथ साथ, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कर रहे हैं। अब इसको पढ़ेंगे। टू स्टेट दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। अब जब ऐसे कहती है कि भाई कोर्ट इसने, मतलब मान लीजिए अगर किसी के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिले, कोई ठोस सबूत नहीं है, तो फिर बोलते हैं जी इनको 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 जो है हमने क्या कर लिया? एग्जोनरेट। एग्जोनरेट क्या होता है? मतलब दोष मुक्त करना। और एक होता है बाइज्जत बरी करना। ये दोष मुक्त करार करना होता है जब ये कहा जाता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। दोष मुक्त करना। फिर वो वर्ड जो होता है ना बाइज्जत बरी करना, वो होता है एक्विटल। जैसे उसकी एक्विटल हो गई थी उस केस से, वर्ड क्या है? एक्विट कर दिया गया था। क्विट से याद करना कि कोर्ट ने केस क्विट कर दिया, मतलब बंद कर दिया, मतलब बाइज्जत बरी हो गया। ये सेंटेंस पढ़ लेंगे इसका, ठीक है। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट आएंगे अ पर्सन हु वॉक्स ऑन द रोड और साइड वॉक्स। जो साइड तरफ होकर के चलता है या जो सड़क पे चल रहा है वो कौन है? पैदल चलने वाले। पैदल चलने वाले क्या होते हैं? पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? जो पैदल चलता। पी से पैदल, पी से पेडेस्ट्रियन, ऐसे रख लेंगे। और ये जेब्रा क्रॉसिंग बोल दीजिए, आप जीब्रा क्रॉसिंग बोल दीजिए, एक ही बात है। द पेडेस्ट्रियन क्रॉस द रोड केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। और या ऐसा पूछा जाता है कई बार रिलेटेड टू साउंड। देखिए, जो सुनने से संबंधित है, जो ध्वनि से संबंधित है, वो है अकूस्टिक। उसको हम क्या कहते हैं? अकूस्टिक्स। दोबारा लिख देती हूँ, क्या वर्ड है? अकूस्टिक्स। अब देखो, जैसे मैंने कहा मेरे को ना ऐसे घर में होम थिएटर बनाना है और ना अकूस्टिक्स बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, मतलब आवाज एको नहीं होना चाहिए। तो ये एको है। एको का मतलब क्या हो गया? गूंज, ठीक है। अब जैसे ऑडिटोरियम, आप लोग मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो वहाँ पे अकूस्टिक्स का ध्यान रखा जाता है। अकूस्टिक्स मतलब वॉइस ब्रेक ना हो, एको ना हो, सबको सही से सुन जाए, तो उसमें क्या होता है? अकूस्टिक्स। अब देखो, आई वॉन्ट परफेक्ट अकूस्टिक्स फॉर माई होम थिएटर, ये अकूस्टिक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, जो फूल बेचे। अच्छा, आपको ये, आप सब ये स्कूल्स में पढ़ के आए हैं, फ्लोरा एंड फोना।
फ्लोरा एंड फौना, ये क्या होता है? फ्लोरा मतलब वनस्पति और फौना क्या होते हैं? जीव जंतु। वनस्पति और जीव जंतु ऐसे आते हैं ना, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। तो अगर जैसे मैंने कहा कि नहीं मेरे को ना ये फूलों वाली शर्ट्स नहीं पहननी, तो मैं क्या कहती हूँ, नहीं मुझे फ्लोरल प्रिंट्स नहीं पहनने हैं, है ना? ऐसे बेडशीट्स आते हैं फ्लोरल प्रिंट्स के। अ पर्सन हु सेल फ्लावर्स, तो जो फूल बेचे वो क्या हो गया? वो फ्लोरिस्ट। कौन हो गया वो? फ्लोरिस्ट। इसको पढ़िए, आई बॉट अ बुके फ्रॉम द फ्लोरिस्ट। ये बुके वर्ड है। बुके क्या होता है? ये जो इसको दे रहा है ना, ये बुके है। और इसमें टी बोलने में नहीं आता है, इसको बुके करके ही पढ़ना है। ठीक है, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, अ डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक बीमारी जो एक से दूसरे में फैल जाए, वो क्या होता है? वो कंटेजियस। क्या होता है? कंटेजियस। और इसको कंटेजियस ऐसा नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि कंटेजियस है, और आपको पता है हंसी भी कंटेजियस है, लाफ्टर इज कंटेजियस, डर भी कंटेजियस है। एक बंदा हंसेगा सारे हंसेंगे, एक को डर लग रहा है सबको डर लगने लगेगा फिर। लाफ्टर इज कंटेजियस, फियर इज ऑल्सो कंटेजियस, और एटीट्यूड भी कंटेजियस होता है। आप किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हैं, आप कहते हो नहीं नहीं देखो ये इतना कॉन्फिडेंट रह सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं, तो वो भी कंटेजियस है। और वैसे जो हमने कहा कि जो बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे में फैल जाएं, तो वो तो कंटेजियस है ही। ठीक है, करें। ये लाफ्टर हंसी होता है, लाफ हंसना होता है, लाफ्टर हंसी होता है, और ये कंटेजियस। देख लेंगे। द डॉक्टर सेड दैट द फ्लू इज कंटेजियस, सो स्टे होम एंड रेस्ट। फिर नेक्स्ट है, अ पर्सन हु ऑफर्स हेल्प विदाउट बीइंग पेड। मतलब जो बिना पैसा लिए गए कि चलो मैं काम कर देता हूँ, है ना? हिंदी क्या होती है? स्वयं सेवक। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉलंटियर। और आपको पता है वॉलंटियर जो है ये वर्ब की फॉर्म भी है। एक हम ये भी, जैसे मैंने बोला कि मैम हम तो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर्स मतलब जैसे कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, मतलब हम इसके लिए काम करते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। और एक वॉलंटियर कैसे होता है? जैसे मैंने कहा मम्मी हटो मैं खाना बना देती हूँ, पापा हटो मैं गाड़ी चला लेता हूँ, तो आपने अपने आप को क्या किया? वॉलंटियर किया। जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला कि ही वॉलंटियर टू हेल्प, उसने खुद ही बोला था मैं मदद कर देता हूँ, मैंने तो नहीं कहा था उसको। इज इट ओके? तो वॉलंटियर वर्ब भी है, और वॉलंटियर जो है ये भी है, जो करे मदद करे वो भी वॉलंटियर है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड और रिलीजन। जो धर्म के बारे में गलत बोल रहा है, जो भगवान के बारे में गलत बोल रहा है, तो वो क्या है? वो ब्लास्फेमी। और आपको पता है इसको ब्ला ब्ला से कर लेना। ब्ला ब्ला क्या होता है? बकवास करना। मैंने कहा एमी लाइक शी कीप्स डूइंग ब्ला 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 ऑल द टाइम, मतलब हर वक्त एमी बकवास करती रहती है। तो वही जो ब्लास्फेमी क्या होगी? जो एमी बकवास कर रहा है, और किसके बारे में? धर्म के बारे में, भगवान के बारे में। इज इट ओके? ब्लास्फेमी। द स्टेटमेंट वॉज कंसिडर्ड ब्लास्फेमी बाय मैनी पीपल, मतलब कई लोगों को उसका जो स्टेटमेंट है ना वो ब्लास्फेमी लग रही थी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, चलिए देख लेंगे इसको। अ पर्सन हुज नेम इज नॉट नोन और नॉट गिवन, जिसका नाम ना दिया गया हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई मैसेज आता है, कोई लेटर आता है, बट उस लेटर पे कोई नाम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुमनाम। तो गुमनाम क्या होता है? अनोनिमस। मान लीजिए आपने कहीं कोई डोनेशन दे दी, कोई चैरिटी कर दी, तो बोला मैं सर पर्ची कटवा लो, तो आपने कहा नहीं नहीं, कीप माय नेम अनोनिमस, मतलब आप मेरा नाम गुमनाम ही रखना, मतलब मुझे किसी को नहीं बताना है। इज इट ओके? तो ऐसे एनोनिमस लेटर मेरे को मिला। अच्छा आपको पता है कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा होता है, अ लेटर दैट बेयर्स नो नेम, जिसके ऊपर कोई नाम ना हो, तो भी हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस लेटर था। ओके, अब लिखा है वहां पे ना एनोनिमस डोनेशन, मतलब इसमें यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, बस जो भी गुप्त दान, तो ये वो हो गया, है ना? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है गिविंग जॉब्स और फेवर्स टू रिलेटिव्स इंस्टेड ऑफ मोर डिजर्विंग पीपल। जब आपने नौकरी, आपने फेवर उन लोगों को करी जो आप ही के रिश्तेदार थे। अच्छा आप सबने ना एक टर्म पढ़ी होगी, नेपो किड्स, बड़ा चलता रहता है ऐसे सोशल मीडिया पे भी। नेपो किड्स क्या होता है? जो सेलिब्रिटीज़ के बच्चे हैं, तो हमने कहा कि भाई ये तो नेपो किड्स हैं, इनको तो रोल मिल ही जाएंगे, इनको मूवीज़ मिल जाएगी, इनके पास तो एक प्रिविलेज है, एक स्पेशल एडवांटेज है, समझ रहे हो? तो उसी से टर्म क्या है? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म से ही है ये नेपो किड्स। नेपोटिज्म वैसे हिंदी होती है भाई भतीजावाद,
जब आप अपने भाइयों को, अपने भतीजों को फेवर करते हैं, भाई भतीजावाद, ठीक है। इज इट ओके? सो दैट इज नेपोटिज्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। प्रैक्टिस का मतलब होता है जो एक प्रथा हो गई, एक जो रिवाज है, एक जो चल रहा है, मतलब काम, यहाँ पे काम ले लीजिए। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स मतलब जिसमें, अच्छा एक बात बताइए, देखिए एग्रीकल्चर में हम क्या लगाते हैं, हम चावल लगा लेंगे, धान, मतलब ग्रेन्स लगा लेते हैं, है ना। और इसमें हम क्या लगाते हैं, अगर हमें एक, आपको पता है हिंदी का वर्ड आता है बागवानी, तो जो बागवानी वर्ड है ना वो क्या है, वो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, बाग लगा रहे हो आप, बाग, फलों के भी बाग होते हैं, सब्जियों के बाग हो गए, तो ये जहाँ पे आप फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो प्रैक्टिस है ना, मतलब ये जो लगाने का काम है वो किस में होता है, वो हॉर्टिकल्चर में। ऐसे डिप्लोमाज होते हैं कि वो एग्रीकल्चर का डिप्लोमा कर रहा है, वो हॉर्टिकल्चर में कर रहा है। ऐसे एपी कल्चर होता है। एपी कल्चर क्या होता है, जो बी फार्मिंग का काम करते हैं। बी फार्मिंग मतलब मधुमक्खी पालने का व्यवसाय, जो बी कीपिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसने हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई करी थी सीखने के लिए कि पौधों को कैसे लगाया जाता है। यहाँ पे ब्लैक दिखता है, सही। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अ लार्ज रूम कंटेनिंग मैनी बेड्स इन अ कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी। पहले तो आप इस इमेज को देख लेंगे, आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट का ये ऊपर ऐसे बेड है ऐसा, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट में, आपने कई बार ऐसा मूवीज में, वेब सीरीज में सुना होगा, डॉम डॉम करके बोलते हैं कि वो यूनिवर्सिटी डॉम में रह रही है, कॉलेज डॉम में रहती है। डॉम मतलब डॉर्मिटरी, डॉर्मिटरी समझते हो ना, जहाँ पे कई लोगों के रहने की व्यवस्था एक साथ कर दी जाए, जैसे कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे रहते हैं तो ये डॉर्मिटरी बोलते हैं इसको। इज इट ओके? और शॉर्ट में डॉम, ये मूवीज वगैरह में आप ऐसा सुन लेंगे वर्ड्स, डॉम। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु पेज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स एंड वांट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। अब इसमें ना हमेशा से कीवर्ड ये ध्यान रखना कि जिसको लगता है कि हर चीज परफेक्ट हो, मतलब वो अ, अगर थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो वो खुश नहीं होगा। और इसको ना ऐसे भी पूछा जाता है, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना मुश्किल हो। अच्छा आपको पता है प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुशी, तो उससे वर्ब निकलते हैं ये प्लीज, खुश करना, मतलब जिसको खुश करना मुश्किल हो। प्लेजर का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ। प्लेजर क्या होता है, खुशी, और खुश क्या हो गया, प्लीज्ड। आपने कई बार लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, प्लीज टू मीट यू, समझ आ गया, मतलब आपसे मिलकर के मैं खुश हूँ। और ये क्या है, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, ऐसे भी आ सकता है और ये भी आता है कि जिसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेस्टिडियस। फेस्टिडियस क्या होता है, नखरे वाला थोड़ा। अच्छा इसके लिए और वर्ड्स भी हैं जैसे मैंने बोला कि मेरी बेटियां ना थोड़ी सी फसी हैं, फसी मतलब नखरा करती हैं, फसी हैं, चूजी हैं, ये ऐसे पिकी वर्ड भी बोल देते हैं। और आपको पता है ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो पिकी ईटर्स होते हैं। पिकी ईटर मतलब वो अपनी मनपसंद का खाना खाएंगे, अगर नहीं मिल रहा तो नहीं खाएंगे वो। अच्छा इसको पढ़िए, शी इज फैस्टिडियस अबाउट कीपिंग हर रूम परफेक्टली क्लीन, मतलब उसको लगता है कि मेरे कमरे में हर चीज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ये वर्ड पढ़िएगा सारे, क्या वर्ड है ये, इसको हम बोलते हैं क्लेanलीनेस। अब जैसे मैंने बोला कि वो क्लेanलीनेस को लेकर के थोड़ी सी फंसी है, फंसी मतलब थोड़ा उसको रहता है कि भैया हर चीज पूरा क्लीन रहना चाहिए, इसको क्लेanलीनेस बोलना है, क्लीनलीनेस करके नहीं बोलेंगे, ठीक है। करें नेक्स्ट। चलिए तो अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एन इमेजिनरी प्लेस और सोसाइटी वेयर लाइफ इज वेरी बैड और अनफेयर। तो इसमें जो हमेशा से बात ध्यान रखेंगे वो ये कि यहाँ पे ऐसे इमेजिनरी वर्ड आएगा, ऐसे इमेजिनरी जगह या ऐसा समाज जहाँ पे जिंदगी जो है ना बड़ी खराब है, मतलब जहाँ पे इनजस्टिस है, अन्याय है, करप्शन है, लोगों को राइट्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जो हैं लोगों को अप्रेस करती हैं, उनका दमन करती हैं, उनकी हर एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। तो ये आप हमेशा से ऐसे किताबों में, नॉवेल्स में, मूवीज में देखेंगे ऐसा। तो अगर ऐसा कोई समाज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टोपिया। क्या बोलते हैं, डिस्टोपिया। और इसको डाइस्टोपिया करके नहीं पढ़ेंगे, ये आई की आवाज है,
ठीक है। और अगर कोई ऐसी जगह दिखा रखी हो, मान लीजिए किसी बुक में, किसी नॉवल में, जहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, लोग बहुत खुश हैं, लोगों के पास हक है, सबको न्याय मिलता है और लोगों को हर तरीके का अधिकार दे रखा है, तो वैसा जो समाज होगा ना, वो कौन-सा होगा? वो यूटोपिया। मतलब जहाँ पे सब चीज़ टॉप पे है, इसको ऐसे याद कर लेना। तो जहाँ पे अच्छा चल रहा है, बढ़िया क्वालिटी का, वो यूटोपिया है, जहाँ पे खराब चल रहा है वो क्या है? वो डिस्टोपिया है। तो ये डिस्टोपिया देख रहे हो इसे? द मूवी शोज़ अ डिस्टोपिया। तो मूवी में क्या दिखा रखा है? डिस्टोपिया दिखा रखा है, लोगों को फ्रीडम नहीं है, लोगों को अप्रेस करके रखते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है? करें नेक्स्ट? देख लेंगे इसको एक बार, इसको देख लेंगे, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हू डज समथिंग फॉर इंटरेस्ट नॉट एज अ प्रोफेशनल। एक इंसान जो इंटरेस्ट से कर रहा है बट एज ए प्रोफेशन उसको नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, मैं शौकिया काम करता है। जैसे आपने बोला कि मैं ऐसे कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं ऐसे शौक से पढ़ाती हूँ, तो मैं कैसी हूँ? एमेटर। एमेटर बोलते हैं, आप इसको एमेचर भी बोल सकते हैं, आप इसको एमेटर भी बोल सकते हैं। इसमें च का आवाज भी आ जाएगा, इसमें त का भी आ जाएगा। तो एमेटर कौन होता है? शौकिया काम करने वाला, जो नॉन प्रोफेशनल है। पढ़िए इसको, ही इज एन एमेटर फोटोग्राफर, दिस इज फोटोग्राफर हु टेक्स पिक्चर फॉर फन। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बीमारियों से बचने के लिए आप यूज करें। अच्छा, आपको पता, जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसा कुछ सब्सटेंस वगैरह जो है डाले जाते हैं जिसका काम होता है इम्यूनिटी को बढ़ाना, इम्यूनिटी बूस्टर। अब जैसे फसलें हैं, देखो, एक तो होता है कि हमने इंसेक्टिसाइड डाल दिया। इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या है? कि हमने इंसेक्ट्स को मारने के लिए डाला, ठीक है। लेकिन फिर एक वर्ड आता है इनोक्यूलेंट। इनोक्यूलेंट का काम क्या होता है? इनोक्यूलेंट हम डालते हैं ताकि उनको, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ प्रिकॉशनरी स्टेप। हमने पहले से प्रिकॉशन ले लिए ताकि उनमें फसलों को इन्फेक्शन हो ही ना, मतलब उनको उनको इंसेक्ट्स लगे ही नहीं। समझ रहे हो? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनोक्यूलेंट। इनोक्यूलेंट्स, ठीक है। अब ये देखिए, द फार्मर एडिड एन इनोक्यूलेंट टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। तो फार्मर ने क्या ऐड करे? इनोक्यूलेंट्स ऐड करे। नेक्स्ट देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर दे हैपेंड। अच्छा, आपको पता है, जैसे अगर आपने केबीसी देखा हो तो कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको इन घटनाओं को जो है उनके क्रम से लगाना है, कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमें उन्हें कैसे लगाना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, तो वो क्या हो गई? वो स्पेलिंग देखेंगे पहले, क्रोनो लॉजी, बट इसको बोलना कैसे है? क्रोनोलॉजी। कैसे बोलना है? क्रोनोलॉजी, ठीक है। और उसको कैसे बोलना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल बोलना है, और इसको कैसे बोलना है? क्रोनोलॉजी। अब देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं यहाँ पे। द टीचर ने एक्सप्लेन करी क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्टोरिक इवेंट्स की। जैसे पहले भाई 1857 की क्रांति हो गई, दांडी मार्च हो गई, इंडिपेंडेंस हो गया। मतलब घटनाओं को उनके होने के क्रम से लगाना इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। डन। ये सी से क्रम याद कर लो, ऐसा देख लेंगे। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु सेल्फलेसली केयर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जो निस्वार्थ तरीके से जो है लोगों की भलाई का ध्यान करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑल्ट्रुइस्ट। क्या कहते हैं? ऑल्ट्रुइस्ट। सेल्फलेस का जो मतलब होता है ना, वो निस्वार्थ होता है। जैसे सेल्फलेस लव, निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस। तो ऐसे ही जो सेल्फलेसली लोगों की वेलफेयर, मतलब भलाई के लिए काम करे, तो वो कौन हो गया? वो ऑल्ट्रुइस्ट। डन। अच्छा, एक और सुनो, फिर नेक्स्ट पढ़ो। द एक्ट ऑफ डोनेटिंग मनी, टाइम और रिसोर्सेज। अगर आप पैसा दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं, ये भी वही है भलाई के लिए, याद रखना। एक वर्ड आता है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या करेगा? वो जैसे स्कूल्स बनवा देगा, हॉस्पिटल्स बनवा देगा, कोई मशीनें दान कर देगा, तो फिलेंथ्रोपिस्ट है। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? जो डोनेट करते हैं कुछ ना कुछ, जो अपने पैसे से जो है लोगों की भलाई का काम करते हैं। तो स्पेसिफिकली जब ये वन वर्ड आएगा एग्जाम्स में, तो ऐसे जरूर लिखा होगा, डोनेटिंग मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। और ऐसे भी लिखा रहता है ये, अ मैन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति को प्यार करे। अ मैन हु लव्स मैनकाइंड, तो भी वो क्या हो गया? वो फिलेंथ्रोपिस्ट। सॉरी, क्या वर्ड बन गया?
फिलेंथ्रोपिस्ट। अच्छा, आपको पता है फिला जो वर्ड है ना, फिला का मतलब प्रेम से है, लव। और लव और एंथ्रो में किसकी स्टडी होती है? एंथ्रो में स्टडी होती है मानव जाति की, ह्यूमन रेस की। यहाँ पे रेस का मतलब जाति है, रेस का मतलब भागना भी होता है, रेस का मतलब दिल का धड़कना भी होता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रेस क्या है? मानव जाति। तो फिलेंथ्रोपिस्ट कौन है? जो मानव जाति से प्यार करे। इज इट ओके? करें नेक्स्ट। आगे आइए। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को इकट्ठा करे, उनके लिए उनकी उनकी स्टडी करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, फिला याद है, हमने भी वर्ड किया था। फिला किससे आएगा? प्रेम से। इसको पढ़िए, क्या वर्ड बनाइए? फिलैटलिस्ट। ये टेल से टिकट याद कर लेना, ठीक है। फिलैटलिस्ट कौन होता है? स्टैम्प लवर्स होता है। ओके, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। अ पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, एक इंसान जो अपने देश को छोड़ दे दूसरे देश में रहने के लिए। अभी देखिए, मान लीजिए एक ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट भारत आता है पढ़ने के लिए, तो भारत के लिए क्या है? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट आई से आप लोग आना याद रखेंगे, वो आ गया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है? वो इमिग्रेंट। तो हमेशा याद रखना, जब आ गया कि जिसने देश छोड़ दिया, मान लो अगर भारतीय स्टूडेंट कनाडा में गया, तो भारत के लिए वो क्या है? वो इमिग्रेंट है। लेकिन कनाडा में वो क्या है? वो इमिग्रेंट है, क्योंकि वो वहां पे आया है, आना। यहाँ पे क्या आएगा? लीव्स। और वहां पे क्या लिखा रहेगा ऐसा कीवर्ड? वो कम। तो कम से आपको हमेशा इमिग्रेंट याद रखना है। ओके, करें नेक्स्ट। इसको देखिए। अ पर्सन हु कम्स टू लिव, जो रहने के लिए आए, वो कौन हो गया? वो इमिग्रेंट। कौन हो गया? वो इमिग्रेंट। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे। अ डिग्री गिवन एज एन ऑनर विदाउट द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, अगर किसी को कोई डिग्री दे दी जाए और उसके लिए उसने पढ़ाई नहीं करी है, ना उसने कोई एग्जाम दिए हैं, बट वो डिग्री उसको इसलिए दी जा रही है क्योंकि उसने उस क्षेत्र में योगदान दिया है। जैसे प्रियंका चोपड़ा को आप देख लीजिए, उनको भी एक ऑनरेरी डिग्री दी गई क्योंकि उनका जो है वो आर्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो ऑनरेरी क्या होता है? जो हमने किसी को सम्मानित करने के लिए दे दी जाए, ऑनरेरी। ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ते हैं आगे। होल्डिंग, सॉरी, ये आएगा होल्डिंग अ पोजीशन। और अगर किसी को कोई पोजीशन दे रखी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डिपार्टमेंट में, उसको उसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि उसको ऑनर के रूप में, जैसे मैंने बोला कि वो एक ऑनरेरी एडवाइजर हैं इस कमेटी के। ऑनरेरी मतलब क्योंकि एज एन ऑनर उनको एडवाइजर बनाया गया है। इज इट ओके? और उसके लिए उनको कोई ऐसे सैलरी नहीं मिल रही है। क्लियर है? ये पढ़ लेंगे एग्जाम्पल। ही रिसीव्ड एन ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट। अ पर्सन हु मैनेजेस द म्यूजियम और आर्ट कलेक्शन, जो म्यूजियम का कीपर हो, जो आर्ट कलेक्शन का कीपर हो, मतलब जो वहाँ, जैसे जो म्यूजियम बना हुआ है उसकी अपकीप, अपकीप मतलब रख रखाव की जिम्मेदारी जिसकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। कौन होता है वो? क्यूरेटर। ठीक है। द क्यूरेटर एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ द पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स किसकी है? ये मोनालिसा है ना। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बातें करे। अच्छा, इससे पहले ना हम पहले इस वर्ड को देखेंगे। पढ़िए क्या लिखा है। ये वर्ड है एलोक्वेंट। ये क्यों है? एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत बोलने में, जिसकी वाक पटुता, एक हिंदी का वर्ड है, मतलब जो बहुत एक्सप्रेसिव तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। ठीक है। तो एलोक्वेंट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जहाँ पे ये वर्ड आ गया ना, LOQU, ये ऐसे आई आ गया, तो इसका संबंध हमेशा से बोलने से ही होगा। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, ही इज एन एलोक्वेंट स्पीकर, मतलब बहुत ही प्रभावशाली वक्ता है, बहुत अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है। और ऐसे एक वर्ड आता है इंग्लिश में, लोकेशियस। क्या वर्ड आता है? लोकेशियस। लोकेशियस होता है जो बहुत बोलता हो। इसलिए अब यहाँ पे क्या था? जो नींद में बोले, तो नींद वाले वर्ड क्या है? SOMN है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सोमनी लकवी। LOQUY। इसको लौकी लौकी करके नहीं पढ़ेंगे, इट वुड बी सोमनी लकवी। तो वो सोमनी लक्विस्ट है। सोमनी लक्विस्ट मतलब नींद में बोलता है। करें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप और प्रेयर। अगर किसी धार्मिक बिल्डिंग में कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं भाई प्रार्थना के लिए, कुछ और आरती पूजा के लिए,
तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। सी से कलेक्ट होना, इकट्ठा होना, ऐसा दिमाग में रखने के लिए रख सकते हैं। तो कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। द कॉन्ग्रीगेशन लिसन केयरफुली टू द प्रीस्ट। प्रीस्ट क्या होता है? वो पादरी को कॉन्ग्रीगेशन ने बड़े अच्छे से सुना। नेक्स्ट करें। अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है द टाइम स्पेंट रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस। अगर कोई बीमार हो जाए उसके बाद जो रिकवरी पीरियड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये कैसे आएगा? रिकवरी पीरियड। वो होता है कॉन्वलेसेंस। क्या होता है? कॉन्वलेसेंस, ठीक है। कन्वलेसेंस क्या, देखो सुनो क्या है। हिज कन्वलेसेंस टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। मतलब हमें लग रहा था कि उसका रिकवरी पीरियड 10 दिन का होगा या 12 का होगा, बट उसको तो महीना लग गया। तो क्या हो गया? ये कॉन्वलेसेंस। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज रनिंग अवे फ्रॉम द पुलिस और लॉ। जो कानून से भागे, जो पुलिस से भागे, तो क्या हो गया? भगोड़ा। ये सब जानते हैं। क्या वर्ड है? फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव क्या हो गया? भगोड़ा। मूवी किसकी है? फ्यूजिटिव की है, हाइडिंग फ्रॉम द अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी सोसाइटी, जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमने करा था, यहाँ पे भी इमेजिनरी वर्ड आएगा, तो वो क्या है? वो यूटोपिया। जहाँ पे सब कुछ टॉप क्लास है, और जहाँ पे खराब है वो क्या है? डिस्टोपिया। हो गया याद? करें नेक्स्ट। अब नॉवल क्या दिखा रहा है? यूटोपियन वर्ल्ड दिखा रहा है, जहाँ पे सब खुश हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे हम किसको रखते हैं? मधुमक्खियों को। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? एपियरी। ये एपियरी है। एपियरी क्या हो गया? जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। ये एपी कल्चर, एपी कल्चर में डिस्कस भी किया था। एपी कल्चर में हम क्या करते हैं? बी फार्मिंग, बी कीपिंग का काम होता है। तो एपी मतलब मधुमक्खी से, ऐसा याद रख लेंगे, ठीक है। अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स। अगर बर्ड्स को कन्फाइंड होता है, ऐसे बांध करके किसी जगह पे रख दिया जाए, कन्फाइंड एरिया मतलब एक लिमिटेड एरिया है, तो वो क्या होता है? वो एवियरी। इसका प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। इसको याद किससे करेंगे? एविएशन। एविएशन में किसका कोर्सेज होते हैं? ये हवाई जहाज वगैरह जो सीखते हैं स्टूडेंट्स, उनको डिज़ाइन करना, उड़ाने का, तो किसके डिप्लोमाज हैं, किसके कोर्सेज हैं? एविएशन में। तो एविएशन का संबंध किससे होता है? द एक्टिविटी ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट। यही हो गया। तो पक्षियों भी क्या है? पर होते हैं, उड़ते हैं। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं? अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस, इन अ कन्फाइंड स्पेस। तो वो क्या हो गया? वो एवियरी हो गया, ठीक है। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज विच अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशंस एट द सेम टाइम। सुनिए, आउटब्रेक होता है किसी भी बीमारी का हो जाना। अगर एक निश्चित समय में एक बीमारी किसी जगह पे फैल जाए और काफी ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में महामारी, इंग्लिश में क्या हो गया? एपिडेमिक, ठीक है। अब देखो, जैसे एक महामारी फैल गई, तो ऐसे हमेशा से वर्ड आता है एन एपिडेमिक ब्रोकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी भी बीमारी का शुरू हो जाना। ये फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट। और उससे नाउन क्या बनता है? आउटब्रेक। आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री। और अगर कोई बीमारी पूरे एक देश में या पूरे संसार में फैल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। क्योंकि पैन का मतलब किससे होता है? ऑल से, सारा। ये जो पैन वर्ड है, इसका मतलब किससे है? ये ऑल से है। तो पैंडेमिक क्या हो गया? अगर एक बीमारी एक देश में या एक मतलब संसार में फैल जाए, कुछ देशों में फैल जाए, तो वो क्या हो गई? वो पैंडेमिक हो गई। क्लियर है? और ब्रेकआउट क्या होता है? बीमारी का होना। एक सेंटेंस सुनिएगा। ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोरोना पेंडेमिक आई हैड टू पोस्टपोन माय प्लान्स। मतलब क्योंकि आउटब्रेक हो गया, वो बीमारी मतलब कोरोना क्योंकि शुरू हो गया था, ठीक है। अ मेडिसिन दैट अ मेडिसिन दैट नलिफाइज द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन। एक ऐसी दवाई जो पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरएक्ट कर दे, मतलब पॉइजन के प्रभाव को कम कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीडोट, ठीक है। सांप का जहर क्या होता है? वेनम। सांप का जहर क्या होता है? वेनम। ऐसे एंटी वेनम मेडिसिन आते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो एंटीडोट होते हैं। और हम इस वर्ड को और कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि देखो, अगर तुम्हें ऐसे ना थोड़ी सी एंग्जाइटी इश्यूज रहते हैं, या तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ा सा
फिजिकली ऐसे कहीं ना कहीं वीक महसूस करता हूँ तो एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज भी क्या है, इट्स एन एंटीडॉट टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। मेडिटेशन करो, इट्स एन एंटीडॉट टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, करे। डॉक्टर ने उसे एक एंटीडॉट दिया आफ्टर द स्नेक बाइट। नेक्स्ट देखिए, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी। ये क्या होता है, ये एनिकडॉट, वो एंटीडॉट था, ये एनिकडॉट होता है किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी रियल घटना का जो किस्सा होता है ना, जिससे मैंने कहा चलो मैं तुम्हें किस्सा सुनाती हूँ अपने कॉलेज डेज का। उसने मुझे किस्सा सुनाया ऐसे, जब वो जॉब में था, जब वो आर्मी में था, तो वो क्या हो गया, वो एनिकडॉट हो गया। ओके, करें नेक्स्ट। A feeling of pleasure and also slight sadness when you think about things of the past। सुनिए क्या है, प्लेजर क्या होता है, खुशी। स्लाइट मतलब हल्की सी उदासी, एक ऐसी भावना जिसमें तुमको खुशी भी हो रही है और जिसमें तुमको उदासी भी हो रही है। तो उस फीलिंग को क्या बोलते हैं, देखें, इसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया ऐसा नहीं बोलना, ठीक है, नॉस्टैल्जिया। अब सुनो कैसा है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं ना समटाइम्स आई फील नॉस्टैल्जिक फॉर माई कॉलेज डेज। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार ना कॉलेज के डेज को लेकर के ना ऐसे नॉस्टैल्जिक फील करती हूँ मैं। मतलब मैं कैसा फील कर रही हूँ, मतलब मुझे खुशी तो इस बात की होती है कि मेरे बहुत अच्छे दिन थे, बट मुझे दुख क्या होता है कि नाउ दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि अब वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, अभी दोज डेज आर गॉन, वो दिन चले गए हैं। तो मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि उसमें मुझे खुशी भी मिल रही है और उदासी भी मिल रही है, तो वो क्या हो गया, वो नॉस्टैल्जिया। ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाओ, अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन और टू ऑनर द डेड। ये होता है बच्चों, ये देख लो, ये अगर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ सर्कल आ जाए ना, ये वाला, तो ये क्या होता है, ये रीत होता है। ऐसे किसी की कब्र वगैरह पे रखने के लिए आपने कई बार देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रीत। दे प्लेस्ड अ रीथ ऑन हिज ग्रेव। क्लियर है, नेक्स्ट आएंगे। अ कवर फॉर द ब्लेड और अ वेपन और अ टूल। किसी भी ब्लेड का, वेपन का, टूल का कवर जिसके अंदर उसको डाला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, शीथ। शीथ क्या होता है, मयान हिंदी में। ठीक है, और कई बार कैसे लिखा होगा, अ कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ सॉर्ड। इसको सॉर्ड बोलना है, सॉर्ड विद द बेल्ट अटैच टू इट। मान लीजिए अगर ऐसा आ गया, विद द बेल्ट अटैच टू इट। ठीक है, मतलब किसी भी तलवार के ब्लेड जिसके अंदर उसका ब्लेड चला जाए और साथ में बेल्ट लगी हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्कैबर्ड। दोनों ही मयान है, आप दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी टूल के लिए हो सकती है। वैसे जो शीथ होती है ना, वो कवरिंग होती है, मतलब किसी भी टूल को कवर करने के लिए जो उसकी कवरिंग होती है, जो मयान होता है, उसको शीथ बोल दीजिए, और जो तलवार का है उसको स्कैबर्ड बोल दें। तो आज के लिए इतना ही है। ये जितने भी हमने वन वर्ड करे हैं, ये एग्ज़ाम में कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक हैं। इन सबको देख लीजिएगा, जिसको रिवीजन करना हो वो स्पीड इंक्रीज़ करके देख लेगा, और अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा।